हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और तसल्ली से ध्यान से जरा समझिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गोल्ड प्राइसेस की। जब आप गोल्ड प्राइसेस को देखते हो, अगर मैं पिछले 4 से 5 दिन की अगर बात करूं तो तबाही सी छा गई गोल्ड के प्राइसेस में, तबाही बिल्कुल। और अगर आप फॉलो करते हो गोल्ड को तो डेफिनेटली यू विल, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस में तबाही छाई। लेकिन इसका इम्पैक्ट स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स में पड़ेगा, जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि कौन से स्टॉक्स में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। दो स्टॉक्स जो कि गोल्ड पे अच्छी खासी डिपेंडेंसी रखते हैं। सिमिलरली जब आप देखते हो कि कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम ऊपर या नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अपस्ट्रीम, बहुत सारी डाउनस्ट्रीम, किस तरीके से उनके प्राइसेस में इंपैक्ट पड़ता है, कई बार हमने उसके बारे में भी बात कर रखी है। लेकिन आज गोल्ड के ऊपर चल रहे हैं। सोना, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इज द, मैं कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट एसेट जिसके प्राइसेस के ऊपर काफी चीजें टिकी हुई हैं। जरा देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए कुछ टाइम पहले हम मन्नापुरम का वीडियो आपके लिए लेके आए तो आपने देखा होगा किस तरीके से 160 के लेवल से स्टॉक ने हमको 210 तक का हाई टच करके दिया, मतलब ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास का रिटर्न। अब आपको ज्यादा यहाँ पे चाहिए होगा तो आपको यार ये तो फिर से 160 पे आ गया, मैंने तो प्रॉफिट बुक किया ही नहीं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो आप कहोगे यार किस तरीके से इन चीजों को देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि मन्नापुरम फाइनेंस का एक मेजर इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंसी। अगर मैं गोल्ड को देखूं तो जून के पास प्राइसेस डाउन आए। देखिए जून स्टार्टिंग से लेके मिड जून, जून 29 तक के प्राइसेस एकदम डिप हुए। ये मान के चलिए ये यूएसडी की प्राइसिंग है गोल्ड की, और ऑलमोस्ट 1900 यूएसडी से ये सीधे गिर के आया था 1750 के अराउंड तक। लेकिन अब जो आप देख रहे हो, मैंने ये 5th लेवल ड्रॉ किया। देखिए ये 5th लेवल में ये जो इंपॉर्टेंट एरिया देख रहे हो अब आप, ये this important area, what is this? I mean, if after 50% or after this impulse leg we got a 50% retracement, just see this, just understand this, just understand this। आपको कि हाँ यार ये तो क्लियर कट अगली इंपल्स यहाँ पे धमाका करेगी, और वही हुआ गोल्ड में। और अगर मैं आपको डेट्स दिखाऊं, ये वो डेट्स हैं जब आप क्लियरली इस रिजेक्शन को देख सकते हो। 1809 के लेवल से ये 4 अगस्त की डेट है। फॉलोअप आता है 5 अगस्त को, फॉल आता है 6 अगस्त को, फॉल आता है 9 अगस्त को। बिल्कुल कहां तक पहुंच जाता है? 1660। कितनी बड़ी गिरावट, 1800 के लेवल, डॉलर के लेवल से 1660 के लेवल तक 2 दिन के अंदर ये गोल्ड का रेट पहुंच जाता है। बहुत ही धड़ाम। अब इंपैक्ट कहां होगा? इंपैक्ट जहां होगा वो है मन्नापुरम फाइनेंस। आपको यकीन नहीं होगा तो आपको मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर लेके चलते हैं। लास्ट टाइम पे जब हमने स्टॉक के ऊपर अपडेट किया था तो ये एरिया था 160 के लेवल पे, और बढ़िया रन दिया। प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है स्टॉक मार्केट में न केवल रिस्क मैनेजमेंट आपका कैपिटल बचाने के लिए, बल्कि प्रॉफिट को बचाने के लिए भी ट्रेलिंग बहुत जरूरी है। और वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पे रैंडम मूव जनरेट हो सकते हैं। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन स्टॉक मार्केट। हमेशा याद रखें, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट क्या होगा अगर प्लान आपका फेल होता है तो। क्योंकि यहां पे मैं आपको ये कहूंगा कि अगर 200% भी श्योर हो और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, और अगर आप 100 में से 100 बार भी गलत हो गए, इसके बावजूद भी आपकी 90%, 80 से 90% कैपिटल आपकी बची रहेगी। अगर आप 100 में से 100 बार भी फेल हो गए तो आप कहोगे कैसे? क्योंकि आप जा रहे हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप हर ट्रेड पे अपनी प्रॉपरली रिस्क को मैनेज कर रहे हो, और आपकी हर ट्रेड पे जो रिस्क है वो आपको पता ही है किस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक बहुत बढ़िया डिटेल में एक वीडियो हमने क्रिएट कर रखा है मेंबरशिप वाली सीरीज में। आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें क्लासीफाई कर रखी है, किस तरीके से रिस्क अवॉइडेंस, मिटिगेशन, कंटिजेंसी की बातें कर रखी है, रिस्क प्लान की बातें कर रखी है। तो वो सारी चीजें दिमाग में लाना जरूरी है। इन्वेस्ट करना सेकेंडरी है, पहले ये चीजें, ये बेसिक्स रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, एंट्री एग्जिट, इनके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसी सिचुएशन आई, और यही नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूं यहां और वहां का मूव
क्लियरली यू कैन सी आरएसआई हम 80 के लेवल पे पहुंच चुके हैं। आरएसआई क्या दिखा रहा है, जैसे आप देखो आरएसआई क्लियर कट रिजेक्शन। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट। आप कहोगे कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई, इट मींस डाइवर्जेंस। बट जरा जहां से डिराइव हो रहा है प्राइस उसको देखिए, वहां कैसे डिराइव हो रहा था। गोल्ड ने आपको 1 दिन दिया, गोल्ड ने आपको 2 दिन दिया, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। देखिए ये 2 दिन वॉल्यूम बढ़ता हुआ, गोल्ड तीसरे दिन देखिए 200 पर रहा, चौथे दिन तो बराबर कर दिया, सब कुछ वहीं पे आ गया जहां से आप शुरू हुए। अब मान लो जिन्होंने इन लेवल पे एंट्री ली होगी और प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, वो वहीं पे आ चुके हैं जहां पे आप ये देखिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इमोशन की, फियर वाली, डर वाली इमोशन की। देखिए मार्केट में डर बहुत बड़ा चीज है, मार्केट में नहीं आप जिंदगी में देख लो, डर बहुत बड़ा इमोशन है। डर के चक्कर में आप बहुत सारे गलत एक्शंस ले लेते हो ओनली डर के चक्कर में, और वही स्टॉक मार्केट में होता है। जब आप डरते हो, आपको पता नहीं होती चीजें की, तो डेफिनेटली डर लगता है। क्यों नहीं लगता है? जब आपको कोई नई चीज नहीं पता होती है और कोई आपको धमकाएगा, तो डेफिनेटली आप उस चीज के बारे में जब आपको नहीं पता होगी तो डरोगे जरूर। डेफिनेटली हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, डर जरूर लगता है मार्केट से, लेकिन आप जब चीजों को देखोगे तो इस डर को आप देखिए कितना बड़ा गेन होता है डर में। कितने दिन लगाए, पूरी जुलाई जून एंड से लेके यहाँ अगस्त की स्टार्टिंग तक पूरा गेन करने में, और एकदम कहाँ तक निकल गया देखिए। और इस डर के चक्कर में बहुत लोग यहाँ पे निकला, और डेफिनेटली समझदार लोग तो इन एरियाज में निकल गए होंगे, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा जो भी बना, लेकिन उसके बाद देखिए क्या असर हुआ। तो यहाँ पे हमने पूरे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, किस तरीके से गोल्ड के प्राइस से चीजें डिराइव हो रही है, और मार्केट भी बाकी चीजें भी गिरी यहाँ पे, लेकिन आप जरा तसल्ली से देखिए इसमें कि कितना असर इस स्टॉक में रहा। अगर मैं परसेंटेज वाइज ड्रॉप की अगर बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना परसेंट ये ड्रॉप यहाँ पे हो गया। ऑलमोस्ट 25 से 30% का ये ड्रॉप यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। आपको यार ये तो बहुत ही, और गेन देखिए, गेन कितना परसेंट था और ड्रॉप कितना परसेंट होगा। अब देखिए गेन था 30-35% का, अब आपको क्या 30-35% का गेन क्यों और ड्रॉप 25% का क्यों और उसी लेवल पे है? सोचिए, क्योंकि गेन का परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है 160 पे प्राइस पे, और ड्रॉप का परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है 210 के प्राइस से, इसीलिए ये डिफरेंस है। अब मैथमेटिक्स भी आ गई सामने। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। अब आप कहोगे कैसे? ये लेवल्स ट्रेल करते रहें, जैसे जैसे आपको लो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, यानी कि ये लेवल टूटा, आपने कहा निकल लो भाई। और जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बनती जाती है तो रिस्क आपका बढ़ता रहता है। आरएसआई देख लीजिए आप 80 के अराउंड पहुंच चुका है, तो मतलब और आपको दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन, लेकिन इंपॉर्टेंट, अगर आप मन्नपुरम फाइनेंस को देखते हो और गोल्ड के रेट्स को समझ के चलते हो तो फिर डेफिनेटली आपको ऑलरेडी क्लू, ज्यादा नहीं तो 4 अगस्त की कैंडल से, 4 या 5 अगस्त की कैंडल से क्लू जरूर मिल गया होगा। उसके बाद 4 दिन हो चुके हैं, और 3 से 4 दिन मैं कहूंगा, और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो 3-4 दिनों से पहले आपको सारा सिस्टम जो है, यहाँ 3 दिन ये मान के चलिए, तो 8-9 अगस्त को भी आपको यहाँ पे सिग्नल जरूर 6 से 9 अगस्त इन रेंजेस में भी मिल चुके थे। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला समझना, जो फॉर्मूला स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस की अंडरस्टैंडिंग, प्राइस कैसे मूव कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कहां जाके अटका, 200 SMA की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखें फियर फैक्टर बहुत बड़ा इमोशन होता है, तो यहाँ पे आपको न केवल अपसाइड की बल्कि शॉर्ट साइड के गेम भी समझनी पड़ेगी। अब आप हो गया शॉर्ट साइड की गेम में जो गेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है रादर देन लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आप विद इन अ डे, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज आपको अच्छा खासा गेन यहाँ पे हो सकता है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ इस चीज को समझे। तो शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइड, इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और मन्नपुरम फाइनेंस के अलावा मैं मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी एक नजर डालूंगा कि यहाँ पे कैसा असर रहा। और डेली चार्ट अगर आप देखो मुथूट फाइनेंस का, क्योंकि इसको भी हमने 1200 के लेवल से 1500-1600 के लेवल तक देखा था, समझा था, प्ले किया था, और डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए ये वो लेवल था जब हमें इसका इनिशियल इस बिल्टअप हुआ था, जब यहाँ पे ऑर्डर्स का तो हमें नजर पड़ी थी, और अच्छा खासा हमने आपके लिए वीडियो भी क्रिएट किया था इस रेंज में। और फिर देखिए उसके बाद क्लियर कट रिजेक्शन 4 अगस्त, गोल्ड क्लियर कट रिजेक्शन, ये देखिए 4 अगस्त, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। तो यही मेरा मकसद यहाँ पे आपको दिखाने का था। गोल्ड और कौन सा फाइनेंस,
मुथूट फाइनेंस आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ब्रेकआउट होगा, फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैप्ड। उसके बाद देखिए कैसी सिचुएशन बनी, सीधे 1600 के लेवल से 1400 के लेवल पे पहुंच गया। क्या फॉल था, अमेजिंग। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।